Hello students, I welcome all of you on this Gyan Ganit channel. After getting up early in the morning and after completing my morning walk, I decided to make this video of the trigonometry. जब मैं वीडियो बनाने के लिए बैठा ही था, स्टार्ट करने ही वाला था, तो मैंने सोचा यार फ्रॉम इन दिस कंट्री सारे बच्चे जो इस वीडियो जिनके लिए मैं बना रहा हूँ वो अभी क्या कर रहे होंगे। तो मुझे कई तरह के थॉट्स मन में आ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो अर्ली इन द मॉर्निंग वो उठ गए होंगे और वो अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल दोज स्टूडेंट्स, दोज हु गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड दोज हु आर बिजी इन देयर स्टडीज। इज दैट क्लियर? नाउ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो जिनको अपने पेरेंट्स ट्राई कर रहे होंगे कि वो अभी तक उठ जाए, तो अभी तक जो सो रहे हैं उनको स्पेशल गुड मॉर्निंग एंड वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग की, जो बहुत बार जगाने के बाद भी नहीं उठ रहे हैं, है ना। कई पेरेंट्स तो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं बच्चों की कि कई फादर्स तो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि तेरे कुंभकर्ण को उठा दे, और कई बच्चे तो वो गूगल करके देखने लगते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुंभकर्ण। उन्हें जानते भी नहीं ना कुंभकर्ण कौन था। एनीवे, तो गाइज आज के इस सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। कुछ और क्वेश्चंस हम ट्रिग्नोमेट्री के लेते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूं जिन चीज़ों की हमको ज़रूरत लगेगी। कुछ फार्मूले हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको यदि साइन सी प्लस साइन डी लगाना है तो इसका फार्मूला क्या होता है? ट्वाइस ऑफ साइन सी प्लस डी बाई टू देन कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। डू रिमेंबर, यदि यहाँ प्लस है, साइन सी प्लस साइन डी वाला फंडा है, तो यहाँ साइन आएगा, यहाँ पर कॉस आएगा। इसी तरह से साइन सी माइनस साइन डी है तो उसके अंदर अपने को मिलेगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू देन साइन सी माइनस डी बाई टू। उसके बाद कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला होगा माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू। देन उसके बाद हमारा साइन ही आएगा, देन सी माइनस डी बाई टू। इज दैट क्लियर? तो ये इस तरह से इन फार्मूले की आज हमको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा क्वाड्रेंट वगैरह, कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, ये चीज़ मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको पता होना चाहिए। ये मेरा 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये मेरा 180 डिग्री है, ये मेरा 270 डिग्री है, और अगेन ये मेरा 360 डिग्री है। सो दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज माय सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज माय थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज माय फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं इस क्वाड्रेंट में। टेन और कॉट ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पर कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये वाले फंडों की हमको जरूरत लगेगी आज। तो एनीवे, लेट अस स्टार्ट माय सेशन। तो यहाँ पर साइन एक्स इक्वल टू क्वेश्चन में दिया है 3/5 एंड कॉस वाई इक्वल टू दिया है -12/13, और एक्स वाई दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। तो ये सब चीज़ों का लोड बाद में लो, पहले तो इस पर कॉन्सेंट्रेट करो कि फाइंड क्या करना है। फाइंड करना है साइन एक्स प्लस वाई। तो गाइज फार्मूला तो लिख लो। साइन एक्स प्लस वाई का क्या होता है? साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। दिस इज द फार्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब टेंशन लेंगे हम कि ये सब वैल्यू कैसे निकालेंगे। साइन एक्स हमारे पास अवेलेबल है ऑलरेडी 3/5। कॉस एक्स, व्हाट अबाउट कॉस एक्स? कॉस एक्स अवेलेबल नहीं है, और ये कॉस वाई अवेलेबल है। ओके, यानी ये दोनों अवेलेबल है, साइन एक्स एंड कॉस वाई, और हमको फाइंड करना है कॉस एक्स एंड साइन वाई। एनीवे, ट्राई करते हैं अपन। साइन एक्स मेरा 3/5 है, तो ये मेरा ट्रेंगल हो गया। ये मेरा 90 डिग्री एंगल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनीज होता है साइन एक्स, तो परपेंडिकुलर 3 हो गया, हाइपोटनीज 5 हो गया, तो पाइथागोरस से ये 4 आ जाएगा। अब करके बताने की जरूरत तो नहीं है ना। चलिए ठीक है, तो ये मेरा आ गया साइन एक्स 3/5 पे। तो मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट करके यहाँ पर मैंने बेस निकाल लिया। अब मैं यहाँ पर कॉस एक्स निकालना चाहता हूँ, तो कॉस एक्स इक्वल टू होना चाहिए बेस अपॉन हाइपोटनीज, तो 4/5। अच्छा, इसमें साइन क्या लगेगा ये भी डिसाइड करना है हमको। इन्होंने दिया एक्स और वाई दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। ये तो कॉस है, तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन आएगा, तो ये मेरा कॉस एक्स पता चल गया। इसी तरह से मेरा जो कॉस वाई है वो है मेरा -12/13। अब कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटनीज। इज दैट क्लियर? फिर से मैं एक ट्रेंगल बना लेता हूँ।
तो साइन का लोड नहीं लेना अभी अपने को। बेस कितना है मेरा 12, हाइपोटेन्यूज कितना है 13, फिर से पाइथागोरस लगाएंगे तो ये मेरा 5 बनेगा। तो मेरे को क्या निकालना है यहाँ पर साइन वाई, तो साइन वाई मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना 5, तो 5/13, और साइन इसका पॉजिटिव आएगा क्योंकि एक्स और वाई मेरे कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है। इज दैट क्लियर? अब मैं इसके अंदर वैल्यू पुट कर देता हूँ। साइन एक्स 3/5, कॉस वाई -12/13, प्लस कॉस एक्स का वैल्यू -4/5, एंड देन साइन वाई 5/13। इज दैट क्लियर? अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा -12 3 36/65 -5 4 20/65। तो एलसीएम कितना हो गया मेरा 65, और ये दोनों माइनस के हैं तो दोनों -36 -20, तो ये मेरा बन जाएगा -36 46 56/65। दैट इज माई आंसर। इज दैट क्लियर? तो ये मेरे को वैल्यू इसका पता चल गया। यस प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट cos 2x cos x/2 माइनस cos 3x cos 9x/2, और हमको लाना क्या, sin 5x एंड sin 5x/2, राइट? तो क्या किया जाए, सबसे पहले एटलीस्ट क्वेश्चन को लिख लिया जाए, है ना। cos 2x cos x/2 माइनस cos 3x एंड cos 9x/2। क्या इसमें कुछ कॉमन है? नहीं, कॉमन कुछ भी नहीं है। तो क्या किया जाए, कोई फार्मूला लग रहा है? अभी तो नहीं लग रहा हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करके पूरे को 2 से डिवाइड कर लें अपन, चलेगा? तो यहाँ 1/2 क्यों ना लिख दें, एक ही बात है। तो ये मेरा कैंसिल भी होकर बराबर हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ऐसे भी तो फार्मूले होते हैं, 2 cos A cos B। तो क्या फार्मूला होता है, 2 cos A cos B, 2 cos A cos B होता है cos A प्लस B, यानी कि 2x प्लस x/2 प्लस cos A माइनस B। तो ये 2x माइनस x/2। इज दैट क्लियर? माइनस वंस अगेन 2 cos A cos B का फार्मूला, फिर से cos 3x प्लस 9x/2 cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, लेकिन बाहर का साइन माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस cos A माइनस B, यानी कि ये बनेगा 3x माइनस 9x/2। आई होप दिस इज क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। नाउ नेक्स्ट स्टेप, 1/2 2x प्लस x/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 4x प्लस 5x/2 आ जाएगा। तो यहाँ लिख दूँ मैं cos 5x/2 प्लस cos, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 2 4 माइनस 3 3x/2 माइनस cos, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 3 6 प्लस 9 15x/2 माइनस cos, ये 3x माइनस कितना था 9x/2, इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं तो 3x माइनस 9x/2 यही था। एलसीएम 2 2 3 6x माइनस 9x, तो 3x/2 माइनस का, मगर cos में तो माइनस का इफेक्ट होता नहीं है तो कोई टेंशन लेने का नहीं, बिकॉज cos माइनस थीटा इज cos थीटा। तो यहाँ पर एक छोटी सी स्माइल इस बात के लिए हो जाए कि cos 3x/2 से cos 3x/2 ये कैंसिल होता तो बहुत अच्छा लगता है, कुछ तो कम हुआ है ना। तो ये मेरा बचा 1/2 cos 5x/2 माइनस cos 15x/2। इज दैट क्लियर? अब फिर से एक फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर cos C माइनस cos D का, है ना। अभी अभी मैंने ऐसे फार्मूले बताए भी थे। तो ये मेरा बनेगा 1/2 और फार्मूला लग जाएगा cos C माइनस cos D का, तो -2 साइन C प्लस D/2, तो ये मेरा बनेगा 5x/2 प्लस 15x/2 अगेन साइन C माइनस D/2, तो 5x/2 माइनस 15x/2
इज दैट क्लियर? ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसल, इस 2 से ये 2 मत कैंसिल कर लेना, है ना। कई लोगों का ऐसा दिल करता है कि ये 2 साइन थीटा बाई 2 कहीं लिखा है तो ये 2 से ये 2 कैंसिल करने का दिल करता है। प्लीज़ ऐसा मत करना कभी भी, है ना। हाँ, तो ये हो जाएगा माइनस साइन, जस्ट ए मिनट, माइनस साइन, इसको अपन सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम 2 आएगा और ये 15x प्लस 5x, तो ऊपर क्या आ जाएगा 20x बाई 2, तो ये 10x हो जाएगा, फिर से बाई 2 तो ये 5x हो जाएगा। लिख दें डायरेक्ट, चलेगा आपको ऐसा? चलिए, साइन यहाँ पे ये वाला 2 रहने देता हूँ मैं, और फिर ये 2 मेरा एलसीएम वाला, फिर 5x माइनस 15x, तो डायरेक्ट माइनस 10x लिख देता हूँ मैं, तो ये मेरा 2 5 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो माइनस साइन 5x, साइन ये हो जाएगा मेरा माइनस 5x बाई 2, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। अच्छा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये वाला माइनस बाहर निकल के आएगा, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों की ऐसी टक्कर होगी कि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। ये माइनस माइनस की टक्कर तो हर दिन होती रहती है, राम और रावण की तो हुई तो एक ही दिन थी, है ना। रिपीट हर साल करते हैं हम लोग, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। तो ये हो जाएगा साइन 5x एंड साइन 5x बाई 2, तो ये आपका माइनस माइनस प्लस होकर आंसर आ गया, यही लाना था, तो ये हमारा आ जाएगा राइट हैंड साइड जो हमको लाना था। इज दैट क्लियर? सो द डे आफ्टर टुमारो इज द दशहरा, एंड दशहरे की मैं आपको शुभकामनाएं अभी से दे देता हूँ, है ना। बहुत लोग इसको वेट कर रहे होंगे कि दशहरे के दिन हम ये सेलिब्रेट करेंगे, वो सेलिब्रेट करेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। अभी एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी, तो एक स्टूडेंट को मैंने बोला कि अभी स्कूल की पढ़ाई में क्या चल रहा है, तो उसने बोला कि दशहरे की हॉलीडेज चल रही है। तो मुझे बड़ा स्माइल आ गई मेरे चेहरे पे कि यार पहले तो इतनी सारी हॉलीडेज थी कोरोना पीरियड में, और उसके बाद फिर दशहरे की हॉलीडेज चल रही है, क्या बात है यार। आई सैल्यूट दोज स्कूल्स दोज हु आर गिविंग दिस मच लिबर्टी टू देयर स्टूडेंट्स। ओके, अब यहाँ पर वैल्यू निकालना मेरे को 10 पाई बाई 8 का, 10 पाई बाई 8 का वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा, कैसे फाइंड करें इसको, 10 पाई बाई 8 का, पाई बाई 8 का वैल्यू निकालना है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक मुझे फार्मूला याद आ रहा है, 10 2x इक्वल टू 2 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर x। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस फार्मूले से मेरा काम हो जाना चाहिए। इज दैट क्लियर? इस फार्मूले में मैं पुट करता हूँ x की जगह पाई बाई 8, राइट। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 10 2 इंटू पाई बाई 8 इक्वल टू 2 10 पाई बाई 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 8। ये 2 से कैंसिल होगा तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 10 पाई बाई 4 आ गया, तो 10 पाई बाई 4 गाइज 1 होता है, लिख दें डायरेक्ट, चलेगा। और 2 10 पाई बाई 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 8। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 को 1 बाई 1 लिख सकते हैं, तो ये मेरा बनेगा 2 10 पाई बाई 8 इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 8। इज दैट क्लियर? अब ये वाला इधर ले लेते हैं मैं 10 स्क्वायर वाला, तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर पाई बाई 8, ये इधर आए तो प्लस का हो गया, प्लस 2 10 पाई बाई 8, ये पहले से इधर ही लिखा है, और ये 1 को भी इधर ले लेते हैं, लेफ्ट में तो निगेटिव हो जाएगा, तो उधर बचा ही कौन, 0। तो स्टूडेंट्स ये ऐसा लग रहा है जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसे फीलिंग आ रही कि नहीं आ रही है आपको? नहीं आ रही है? चलो फिर से लिख देते हैं यहाँ पर, उसकी फीलिंग आपको आ जाएगी, एक बार दिखा देते हैं। टेन स्क्वायर पाई बाई 8, जस्ट अ मिनट। अब ये जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी फीलिंग आई नहीं आई? यहाँ पर 1 इंटू लिख देता हूँ, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है ना, इस तरह का। तो यहाँ पर आपका जो 10 पाई बाई 8 है उसका वैल्यू हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मैं वो वाला फार्मूला लगा रहा हूँ, कौन सा वाला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर माइनस बी, बी कितना है,
ये इसका कोफिशिएंट 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 लिख दें डायरेक्ट, -4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है यहाँ पर, ये -1 है तो ये इंटू -1 डिवाइडेड बाय 2a, ए कितना है 1 तो ये आ जाएगा 10 π/8 इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 4 + 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 10 π/8 इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 + 4 कितना 8, 8 का रूट 2√2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये मेरा बनेगा, ये 2 को डिवाइड कर दें दोनों से या 2 कॉमन लेके नीचे वाले 2 से कैंसिल हो गए, यही करना पड़ेगा ना, तो -1 प्लस माइनस कितना √2। इज दैट क्लियर? तो मेरे दो आंसर आ गए 10 π/8 के, एक तो -1 प्लस √2 और एक -1 माइनस √2। तो 10 π/8 का वैल्यू में -1 प्लस √2, एक तो ये हो गया, और एक यदि मैं 10 π/8 का वैल्यू -1 माइनस √2 लेता हूं तो ये पॉसिबल नहीं होगा, नेगेटिव आ जाएगा। और 10 π/8 कौन से क्वाड्रेंट में है? π/8 तो होता ही कितना, जरा सा तो होता है 22.5 डिग्री, तो वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ऑल पॉजिटिव आते हैं, तो ये हो नहीं सकता नेगेटिव वाला, तो आंसर पक्का हो गया मेरा 10 π/8 इक्वल टू -1 प्लस √2 लिखो, इसको ठीक से लिख दो यार भाई मेरे, -1 प्लस √2 लिखो या √2 - 1 लिखो, एक ही बात है। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा 10 π/8 का वैल्यू पता चल गया मेरे को। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन हमारा वेट कर रहे हैं, और कोई क्वेश्चन छूटा नहीं हो ये एक बार चेक कर लिया जाए। यस गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपन ले रहे हैं, ये वाला ले रहा हूं मैं पहले, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस π/3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस π/3, और इसका आंसर अपने को लाना है 3/2। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर जानता हूँ, एक फार्मूला, और वो फार्मूला ये है मेरा कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 θ/2, ये एक फार्मूला है। इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है। तो cos स्क्वायर थीटा को 1 प्लस cos 2 θ/2, और ये फार्मूला यदि मैं यहाँ पर लगा दूँ तो मेरा बनेगा 1 प्लस cos 2x/2, थीटा की जगह यहाँ x है, प्लस वही फार्मूला मैं यहाँ लगा दूंगा तो क्या बनेगा 1 प्लस cos 2 इंटू एक्स प्लस π/3/2, प्लस वही फार्मूला मैं यहाँ लगा दूंगा तो 1 प्लस cos 2 इंटू एक्स माइनस π/3 डिवाइडेड बाय 2। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम ले लें तो 2 आ जाएगा, तो ये बनेगा 1 प्लस cos 2x प्लस 1 प्लस cos 2 इंटू एक्स प्लस π/3 प्लस 1 प्लस cos 2 इंटू एक्स माइनस π/3। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ये मेरा एलसीएम वाला 2 और ये 1 ये 1 ये 1, तीनों 1 का टोटल कितना हो गया 3, प्लस cos 2x, ये वाला लिख दिया मैंने, प्लस cos, इसको भी अंदर ले लो तो 2x प्लस 2 π/3 प्लस cos, ये मेरा बनेगा 2x माइनस 2 π/3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। अब इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करें? अब यहाँ पर फिर से एक फार्मूला मुझे दिखाई दे रहा लगता हुआ, वो है cos c प्लस cos d का फार्मूला मैं इसके अंदर लगा सकता हूँ। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा बन जाएगा, डिनोमिनेटर में तो मेरा 2 है ये, और इधर मेरा है 3 प्लस cos 2x, तो ये मेरा हो गया 3 प्लस cos 2x। चलो इस स्टेप को ही एक बार लिख देते हैं, आप आराम से देख पाएंगे। प्लस cos 2x प्लस 2 π/3, cos 2x प्लस 2 π/3, और प्लस cos 2x माइनस 2 π/3 प्लस cos 2x माइनस 2 π/3। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर मेरा डिनोमिनेटर में ये वाला 2 एज इट इज रहेगा, कुछ नहीं करना है इसका, 3 प्लस cos 2x प्लस, अब ये मेरा हो जाएगा cos c प्लस cos d का फार्मूला 2 cos c प्लस d/2, तो यानी कि 2x प्लस 2 π/3 प्लस 2x माइनस 2 π/3 डिवाइडेड बाई 2, और एक आ जाएगा मेरा cos c माइनस d/2,
तो ये 2x प्लस 2π/3 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2π/3/2। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये हो जाएगा मेरा इज इक्वल टू के अंदर ये 3 प्लस कॉस 2x प्लस 2 कॉस ये 2π/3 से 2π/3 कैंसिल, 2x और 2x 4x/2, 2x लिख दिया जाए इसको डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फिर एक और ये आ जाएगा कॉस, अब की बार ये 2x से 2x कैंसिल, 2π/3 प्लस 2π/3 कितना हो गया 4π/3/2, तो ये 2π/3 बना मेरा, होल डिवाइडेड बाय 2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। तो ये मेरा बनेगा 3 प्लस कॉस 2x प्लस 2 कॉस 2x इंटू ये अपॉन का 2 है, बस केवल इसका वैल्यू लिखना बचा है cos 2π/3। माय गॉड, इसको कैसे करेंगे सॉल्व? cos 2π/3, तो ये cos कितना डिग्री हो गया बाई दी वे, π/3 कितना होता है 60 डिग्री, 62 जा 120 डिग्री हो गया है। cos 120 डिग्री को लिख सकता हूँ मैं cos 180 माइनस 60 चलेगा। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया 180 माइनस थीटा? सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है। इज दैट क्लियर? तो निगेटिव तो आएगा, पक्की बात है, और cos 60 डिग्री आ जाएगा। तो फाइनली ये आ गया माइनस cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये मेरा हो जाएगा माइनस 1/2। कोई डाउट नहीं इसके अंदर? चलिए, ये 2 से ये 2 मेरा कैंसिल हो गया। अरे तो फिर ये नेगेटिव cos 2x और ये पॉजिटिव cos 2x, तो ये बचा हुआ भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली क्या बचा मेरा 3/2। लाना क्या था? यही लाना था एग्जैक्टली, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यार ये ट्रिग्नोमेट्री कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कभी बच्चों को बोर लगता होगा ना, कितने सारे फार्मूले आ जाते हैं, ऐसा लगता है बहुत बड़ा वाला टाइम पास है ना। कई लोगों को पसंद नहीं रहती ट्रिग्नोमेट्री, है ना। कई लोग तो अकाउंट्स वाले बच्चे या जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो तो ऐसे कमेंट मारते हैं मैथ्स वालों को या मैथ्स टीचर्स को भी बोल देते हैं कि सर आपका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है, पता नहीं कभी क्या लग जाता है, कभी क्या लग जाता है। बिल्कुल भी सिस्टमेटिक नहीं है हमारा अकाउंट्स में, तो सब कुछ सिस्टमेटिक होता है, हर चीज़ का रूल्स होता है, रूल्स से हम लोग चलते हैं। आपके यहाँ तो कभी कौन सी स्टेप लगा देते हो, कभी कौन सा फार्मूला लगा देते हो, तो यार क्या कर सकते हैं गाइज, ऐसा ही है हमारा मैथमेटिक्स तो, है ना। तो इसको आपको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, आप पढ़ रहे हो तो। अच्छा, यहाँ पर है कुछ भी नहीं है, फार्मूला है तो प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगी। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसका ये मतलब नहीं कि हर जगह लगा दें उसको, हर जगह लगाना भी पड़े, कई बार लगाना भी पड़ता है, कई बार नहीं लगाना पड़ता है, कई बार कोई और फार्मूला लग जाता है। हाँ वो सही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसका ये मतलब नहीं कि जहां भी वो दिखता है उसको 1 लिखना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 cos π/3 cos 9 π/3 प्लस cos 3 π/3 प्लस cos 5 π/3 इक्वल टू 0। एक तरीका तो ये है कि इसको अपन 2 cos से cos b से ओपन कर लें, और एक तरीका ये इसमें cos c प्लस cos d लगा दें, है ना। तो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल ये लग रहा है ना, cos c प्लस cos d लगाना, क्योंकि मुझे कोई चीज़ कॉमन आती हुई दिखाई दे रही है ऐसा करने से, क्योंकि 5π और 3π का डिफरेंस 2π/13, फिर आधा करेंगे तो π/13, यहाँ भी π/13 है, तो यार थोड़ा सा इतना दूर का सोच लोगे ना तो टाइम तो बचता है गाइज, और नहीं सोचना है इतना तो बार बार प्रैक्टिस करो, याद ही आ जाएगा इस क्वेश्चन में, ऐसा करते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ये मेरा फार्मूला बनेगा 2 cos π/13 cos 9 π/13 प्लस ये मेरी जो स्टेप है इसमें अपन एक काम करते हैं, 2 cos c प्लस d/2 यानी 3π/13 प्लस 5π/13 डिवाइडेड बाई 2 cos c प्लस d cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, तो 3π/13 माइनस 5π/13/2, तो ये मेरा बनेगा 2 cos π/13 cos 9π/13 प्लस 2 cos, इसको सिंप्लीफाई करें तो 5π प्लस 3π 8π/13/2, तो ये फाइनली 4π/13 हो गया। इज दैट क्लियर? यहाँ करके बताऊँ मैं क्या, 8π/13 ये आया था, और ये डिवाइड में ये वाला 2 है, तो ये 2 4 8 हो जाएगा, तो 4π/13 लिख दिया मैंने यहाँ पर। फिर cos 3π/13 माइनस 5π/13, तो इनका डिफरेंस कितना 2π/13/2, तो फाइनली π/13 आ गया। अब आप बोलोगे माइनस कहाँ गया, कॉस में माइनस का इफेक्ट होता कहाँ है ना। चलो जाने दो, अब कॉमन आ रहा है कुछ, एक तो 2 कॉमन है दोनों में, और ये cos π/13 ये भी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये मेरा 2 cos π/13 आ गया। तो अब अंदर क्या आ जाएगा, cos 9π/13
प्लस कॉस 4π/13। तो 2 कॉस π/13 और ये कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला लगाएंगे तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो 9π/13 प्लस 4π/13 कितना 13π/13, 9π/13 प्लस 4π/13 बाई 2, यही होगा ना। कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, कॉस सी माइनस डी बाई 2, 9π/13 माइनस 4π/13 बाई 2। माई गॉड, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या क्या आ रहा है वो भी लिख लेते हैं अपन। 2 कॉस π/13, एक तो ये बचा, इंटू 2 कॉस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9π प्लस 4π, 13π/13, तो 13 तो कैंसिल हो गया, तो पाई बचा और यहाँ पे 2 बचा, और ये कॉस 9π माइनस 4π 5π/13 बाई 2। ठीक है, चलिए अब मेरे को मेरा टेंशन पूरा रिलीज हो गया इसको देखते से ही। कॉस π/2 जीरो होता है, 90 डिग्री हो गया ना, और 0 इंटू एनीथिंग जीरो होता है, तो ये पूरा जीरो कर देगा इसको, तो आंसर मेरा जीरो आ गया। तो इसको देखते से एक बहुत अच्छी सी स्माइल मार देना, cos π/2 इक्वल टू 0। अरे यार, इनको भी देख के स्माइल कर दिया करो, जरूरी नहीं कि इंसान को देख के ही करेंगे हर बार। तो ये हो जाएगा मेरा sin 3x प्लस साइन एक्स। ये वाला अगला क्वेश्चन देखिएगा, sin 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और ये cos 3x माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये अपने जीरो लाना है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन लिख लिया जाए, sin 3x प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स, cos 3x माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। एक एक बार ये क्वेश्चन खुद से करके देख लेना, पहले एक बार देख के समझ लेना, इसको लेक्चर समझ लीजिएगा पूरा, उसके बाद हर क्वेश्चन लेकर के अपने हाथ से खुद सॉल्व करके देखना, ताकि आपको रिकॉल होता जाएगा, यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा, यहाँ पर ऐसा करना था। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट है ना, उसको करना तो पड़ेगा आपको प्रैक्टिस। साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 3x प्लस एक्स बाई 2, कॉस सी माइनस डी बाई 2, 3x माइनस एक्स बाई 2, ये तो हो गया इसका फार्मूला। ये साइन एक्स यहाँ पे लिख दो, प्लस अगेन कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला क्या होता है, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 3x प्लस एक्स बाई 2, फिर से साइन 3x माइनस एक्स बाई 2, तो ये हो जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, और अगेन ये वाला मेरा कॉस एक्स जो बचा हुआ मैंने यहाँ लिख दिया। इज दैट क्लियर? चलिए इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये मेरा 2 साइन 3x और x कितना 4x का आधा 2x हो गया, फिर मेरा कॉस वाला 3x माइनस एक्स, तो 2x बाई 2, तो x हो गया साइन x -2 साइन 3x और x 4x का आधा 2x हो गया साइन 3x माइनस एक्स 2x का आधा x हो गया, और ये cos x हो गया। ठीक है, तो एक तो ये 2 है, यहाँ भी 2 है, देखो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ साइन 2x है तो यहाँ भी साइन 2x है, यहाँ साइन x है तो यहाँ भी साइन x है, ये cos x है तो यहाँ भी cos x है। इसका मतलब ये सबका सब कैंसिल हो गया, बीच में माइनस जो लगा है, तो बचा ही क्या 0, दैट इज माई RHS। तो कितने सिंपल और कितने इजी क्वेश्चंस है, बस केवल बार बार फार्मूले हैं और वो लिमिटेड फार्मूले, उनकी प्रैक्टिस करना, उनको लिख के तैयार कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर। बार क्वेश्चन क्या लिखना है, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। तो LHS लेके चलें, चलिए LHS इक्वल टू, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन कर लो तो क्या बनेगा, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x cos y, प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो बनेगा साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y माइनस 2 साइन x साइन y। ठीक है, अब ये मेरा cos स्क्वायर x है और ये मेरा साइन स्क्वायर x है, इनको पास लिख दें क्या, प्लस cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y, इनको पास लिख देते हैं, प्लस अब बचा ही कौन 2 cos x cos y माइनस 2 साइन x साइन y,
इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1, तो ये 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 प्लस 2, 2 कॉमन ले लो इन दोनों में, तो ये मेरा बनेगा cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये फार्मूला हो जाएगा कॉस ए प्लस बी का। फिर से 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? चलिए ये स्टेप फिर से लिख देता हूं, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये अब 1 प्लस कॉस थीटा जैसा दिख रहा है। 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो एंगल को आधा करेंगे तो यहाँ थीटा हो जाएगा, यहाँ आधा करेंगे थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो कैन आई से दिस इज 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, एंगल का आधा हो जाएगा, तो ये 2 2 हो जाएगा मेरा 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। इज दैट क्लियर? तो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, तो ये मेरा हो जाएगा आंसर, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इज दैट क्लियर? तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे तो आते ही जा रहे हैं क्वेश्चन, क्या बात है। ये ट्रिग्नोमेट्री ऐसा ही है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, करते चले जाओ करते चले जाओ, और फार्मूले ही फार्मूले लगाना और कुछ भी नहीं करना है यार। एनीवे करना पड़ेगा। तो ये वाला मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसके अंदर जो आंसर लाना उसमें एक तो 4 आ रहा है, एक cos x आ रहा है, cos 2x आ रहा है और एक sin 4x आ रहा है। ठीक है, ये 7x और ये x 8x का आधा होता है 4x, और मुझे लाना भी है sin 4x, है ना। तो क्यों ना इसके अंदर sin c प्लस साइन डी लगा दें, तो वो c प्लस डी का आधा वैसा करना पड़ेगा। तो पहले इसको अरेंज करके लिख लो, sin 7x प्लस sin x, इनको पास पास लिख लो। अब बच्चे ये 2 पास पास लिख लो, sin 5x प्लस sin 3x, कोई छूटा भी नहीं, सब आ गए। अब ये मेरा बनेगा sin c प्लस साइन डी, क्या फार्मूला बनेगा 2 sin c प्लस डी बाई 2। अब तो लिख दूं डायरेक्ट 7x प्लस x 8x बाई 2, 4x लिख देता हूँ। cos c माइनस डी बाई 2, तो 7x माइनस x 6x बाई 2 3x, है ना। एग्जाम में आप डायरेक्ट मत लिखना, पूरा पूरा लिख लेना अच्छे से, है ना, एक्सप्लेन कर करके लिख लेना, टाइम भी बहुत रहता है एग्जाम में, करोगे भी क्या बैठे बैठे, है ना। चलिए तो ये हो जाएगा sin c प्लस साइन डी, तो ये हो जाएगा 2 sin c प्लस डी बाई 2, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3x बाई 2, और उसके बाद cos c माइनस डी बाई 2 5x माइनस 3x बाई 2। ठीक है, इसको भी डायरेक्ट लिख देना एक जगह ऐसा, तो 5 प्लस 3 8x बाई 2 4x ही लिख देते हैं इसको, और ये मेरा हो जाएगा x, है ना। तो ये मेरा हो जाएगा 2 sin 4x, और ये हो जाएगा मेरा cos x। अब पूरे में क्या कॉमन आ रहा है 2 sin 4x, ये कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा cos 3x प्लस cos x, तो ये आ जाएगा 2 sin 4x, और ये आ जाएगा मेरा cos 3x प्लस cos x, तो ये हो जाएगा cos c प्लस cos d, तो ये आ जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2, और cos c माइनस डी बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 2 4 4, फिर sin 4x, और cos कितना बचा 3x प्लस x, 4x का आधा 2x, तो ये 2x, और ये भी cos है, कितना बचा 3x माइनस x, 2x का आधा x, तो आ तो गए सारे वैल्यूज, कुछ भी नहीं बचा। तो ये आ गया मेरा 4 sin 4x cos 2x cos x, 4 sin 4x cos 2x cot x, सारी वैल्यूज आ गई, दैट इज इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड। तो चलिए और देखते हैं, अरे और बचा है क्या अभी, sin 7x प्लस sin 5x, ये तो ऐसा लग रहा है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हो जाएगा। sin c प्लस साइन डी, तो 2 sin c प्लस डी बाई 2, 7 प्लस 5 12 बाई 2 6x लिख देता हूँ। cos c माइनस डी बाई 2, तो 7x माइनस 5x 2x बाई 2x लिख देता हूँ। फिर से sin c प्लस साइन डी का फार्मूला लगाएंगे इसमें, तो sin 2 sin c प्लस डी बाई 2 9 प्लस 3 12 बाई 2, तो 6x हो गया। फिर cos c माइनस डी बाई 2 9 माइनस 3 6x बाई 2, तो ये 3x हो गया।
डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे cos c प्लस cos d लगेगा तो 2 cos 6x, फिर cos x प्लस 2 cos, ये भी cos c प्लस cos d लगेगा तो 6x, फिर cos 3x, क्योंकि 9x माइनस 3x 6x बाई 2 3x। अब ऊपर नीचे क्या कॉमन आ रहा वो लिख लिया जाए, तो 2 कॉमन है, एक साइन 6x कॉमन है, तो यहाँ पर बचा क्या अंदर cos x प्लस cos 3x, और नीचे 2 कॉमन है और एक cos 6x कॉमन है, तो बचा क्या cos x प्लस cos 3x। कितना ब्यूटीफुल लगता है जब कुछ कैंसिल हो रहा होता है, ये गया, बचा ही क्या साइन 6x डिवाइडेड बाय cos 6x, तो ये आ जाएगा मेरा tan 6x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही लाना था, वी गॉट द आंसर। और देख लेते हैं कोई क्वेश्चन यदि पहले रह गया हो तो उसको भी ले ही लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है जिसको अपने को सॉल्व करना है, ठीक है कर लेते हैं। tan x दिया 3/4 और आपको ये वैल्यू निकालना है sin x/2 cos x/2 tan x/2। ओके, तो पहले तो ये पता कर लेते हैं अपन कि ये जो हमारा x है ना कौन से क्वाड्रेंट में है। ये हमारा x दिया है पाई और 3π/2 के बीच में, तो मेरा x ये वाले क्वाड्रेंट में, याद रखना, क्योंकि पाई यहाँ होता है 180 डिग्री और 3π/2 270 डिग्री यहाँ होता है, तो मेरा x इस वाले क्वाड्रेंट में। अच्छा एक चीज़ और, यदि x मेरा इस क्वाड्रेंट में तो मेरा x/2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, x/2 यानी इसका आधा करेंगे तो इसका भी आधा करना पड़ेगा, तो π/2 और ये मेरा 3π/4। इज दैट क्लियर? सब तरफ आधा कर दिया तो मेरा x/2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, π/2 मतलब 90 डिग्री और 3π/4 135 डिग्री, तो 135 यहीं कहीं होता है 90 से 135 के बीच में, मतलब मेरा जो x/2 है मेरा वो सेकंड क्वाड्रेंट में। बस इतना सा याद रखना ताकि हमें दिक्कत नहीं आए किसी तरह की। अब देखिए tan x कितना दिया 3/4, मैं यहीं से लेके चल रहा हूं आंसर। tan x है मेरा 3/4, तो tan स्क्वायर x मेरा बनेगा 9/16, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x मेरा बनेगा 1 प्लस 9/16। इज दैट क्लियर? चलिए इसके आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है sec स्क्वायर x, ये मेरा बनेगा 16 1 जा 16 प्लस 9 25/16। सो sec x इक्वल टू मेरा बनेगा प्लस माइनस, है ना, स्क्वायर हटता है तो इधर प्लस माइनस लगाया करो और फिर रूट लगाया करो, तो रूट क्या 25/16, तो लिख दूँ डायरेक्ट 5/4, तो मेरा sec x आ गया प्लस माइनस 5/4, तो मेरा cos x इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा प्लस माइनस 4/5। इज दैट क्लियर? तो cos x इक्वल टू प्लस का लेऊँ कि माइनस का, x कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, पता है ना आपको, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ नेगेटिव 4/5 आएगा। ये मेरा cos x का वैल्यू आया अभी तो। इज दैट क्लियर? चलिए अब इसको कैसे यूज करेंगे अपन वो देखते हैं। लाना क्या है sin x/2 cos x/2 और tan x/2, और cos x आ गया मेरा -4/5, cos x आ गया -4/5। नाउ गाइस अब एक फार्मूला मैं जानता हूं कि 2 sin स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, सॉरी, 2 sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 माइनस cos x, तो 2 sin स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 माइनस -4/5, जो cos x का वैल्यू है वो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस 4/5, तो ये मेरा आ गया 9/5। 2 sin स्क्वायर x/2, तो sin स्क्वायर x/2 मेरा हो जाएगा, ये 2 यहाँ से हटेगा तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 9/10। इसका मतलब sin x/2 इक्वल टू प्लस माइनस करके इधर रूट लगाएंगे, तो 9 का तो रूट होता ही है 3, 10 पे रूट नहीं निकलता, तो रूट का साइन लगा के रहने दो, है ना। चलिए तो ये मेरे sin x/2 के दो वैल्यू आ गए, एक प्लस का और एक माइनस का। अब x/2 मेरा कौन सा क्वाड्रेंट में था, x/2 मेरा इस वाले क्वाड्रेंट में था और x यहाँ था, याद है ना आपको। इस वाले क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये sin x/2 मेरा पॉजिटिव होएगा,
तो ये मेरा बन गया साइन एक्स बाई टू इक्वल टू प्लस का 3/√10। चलो एक वैल्यू तो आया, किसका वैल्यू आ गया, साइन एक्स बाई टू का वैल्यू आ गया। अब निकालेंगे कॉस एक्स बाई टू का वैल्यू, तो इसी तरह का एक और फार्मूला लगा लेंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये 1 प्लस कॉस एक्स कितना, -4/5, तो 1 -4/5, तो फाइनली आ गया ये 1/5, 5 - 4। इज दैट क्लियर? अब कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू, ये 2 यहाँ से हटेगा तो इधर डिवाइड में आएगा, तो 1/10, तो कॉस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1/√10। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा कॉस एक्स का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 1/√10। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अच्छा सॉरी, एक्स बाई टू, ठीक है ना, ये कॉस एक्स बाई टू का वैल्यू, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू था मेरा 1/10, तो कॉस एक्स बाई टू प्लस माइनस 1/√10। अब एक्स बाई टू कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस है, तो कॉस एक्स बाई टू विल बी नेगेटिव 1/√10। इज दैट क्लियर? बस अब निकालना ही क्या बचा आपको, सिर्फ 10x बाई टू निकालना बचा। साइन एक्स बाई टू आ गया, कॉस एक्स बाई टू आ गया, 10x बाई टू निकालना बचा। तो 10x बाई टू इक्वल टू क्या होगा, साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाई टू। तो ये मेरा बनेगा 10x बाई टू इक्वल टू साइन एक्स बाई टू कितना होता है, 3/√10, कॉस एक्स बाई टू माइनस 1/√10, √10 से √10 कैंसिल, तो फाइनली कितना आ गया, -3, सॉरी 3, -3 इज माई आंसर। तो 10x बाई टू मेरा बना -3। इज दैट क्लियर? तो 10x बाई टू का वैल्यू आ गया -3। ये तीनों के वैल्यू पता चल गए मेरे को। चलिए गाइस, तो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री। आज का ये जो सेशन था बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा रहा। स्टूडेंट्स, किसी चीज़ को एक बार अपन जैसे ऐसा कर लेते हैं ना कि यार ये पसंद नहीं है, तो फिर वो हमेशा हमको ऐसा लगने लगता है। दिस हैपन्स विद आवर ईटेबल्स आल्सो, है ना। जैसे कोई वेजिटेबल है, हम खाना खाने बैठे हैं तो हमको कई बार वो गुस्सा कर देते हैं, फेंक देते हैं हम, नहीं, या फिर मूड ख़राब कर लेते हैं, ये क्यों बनाया मम्मा ने, ये हमें पसंद नहीं है। तो वैसी हैबिट नहीं होना चाहिए, है ना। हर चीज़ जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, जो फ्रूटफुल है, वो हमें खानी चाहिए, और हर चीज़ जो हमें अच्छा रिजल्ट देती है वो हमें पढ़ना चाहिए। द सेम थिंग इज़ विद स्टडीज़ आल्सो। ऐसा नहीं चलेगा कि हमको ट्रिग्नोमेट्री पसंद नहीं है ना, ट्रिग्नोमेट्री से घबरा गए, तो केवल है कुछ भी नहीं, इसमें सिर्फ फार्मूले हैं। तो प्लीज़ इनको अच्छे से समझते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे बने रहिएगा। और once again, I wish you happy Dashera well in advance. Thank you so much. Have a nice day, guys.